प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमें फिर से एक बार दिया कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इन दिनों में मित्रों हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और मेरी कोशिश रही कि सिस्टमेटिक रूप से नियमित रूप से आपको इसका अध्ययन कराया जाए। और आज हमारा अध्ययन का विषय होगा इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 7 पद से उसके 14 पद तक। डियर फ्रेंड्स, दिस इवनिंग वी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस प्रिविलेज to study His Word, and during these days our subject book is the Epistle to the Church at Hebrews, and this is a very important letter which talks about various things, but two important things about the witness of Jesus and witness of His followers. And therefore, as we study this book, chapter by chapter, verse by verse, of course this is a devotional study, so we are not doing the exegetical study, but definitely some of the matter that very, very important for our spiritual life, we are studying now in our Bible study. And I hope that we all are blessed, because I see about more than 50, 60, 70 people watch this Bible study, and this is a great response, because during these days there are many other Bible studies also are being on the air, and we appreciate all our preachers, our pastors and Bible teachers who have taken this privilege to lead God's people in depth in the Bible study. So I appreciate all of them, and I hope that all this Bible study are for the enhancement and edification of our faith in the Lord. मित्र, इन दिनों में हमारे चारों तरफ बहुत से बाइबल स्टडी के पाठ पढ़ाए जाते हैं प्रभु के सेवकों के द्वारा, जो पासवान हैं, जो मिशनरीज हैं, जो टीचर्स हैं, या जो व्याख्यान देने वाले हैं। उन सबों के बोझ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि हमारे चर्च के लोग केवल इसी बाइबल अध्ययन में भाग लें। आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप बाइबल अध्ययन को जरूर अटेंड करें, सुने, सीखें, पढ़ें, क्योंकि जितना अधिक आप बाइबल अध्ययन करेंगे परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहेगी। मित्रों, थोड़ी देर पहले आज मैं उस समय के कुछ चित्रों को देख रहा था, कुछ मूवीज को देख रहा था। 300 साल तक जो घटनाएं हुई कलीसिया के अंदर, उस समय कलीसिया की स्थापना हुई थी, लेकिन रोमन साम्राज्य के अधिकार में जो देश थे, जहां प्रभु के लोग पाए गए, उनका सताव बहुत ही भयंकर था। लेकिन किसी ने सताव के लिए प्रभु को नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रभु के विश्वास में मरना स्वीकार करा, और बहुतों को जंगली जानवर से तकलीफ हुई जिससे उनको मार दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रभु के विश्वास से अपने आप को अलग नहीं हटाया। मैं सोचता हूं कि वर्तमान विश्वासियों को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। प्रभु के सामने उसके वचन के लिए जो इस संसार से चले जाते हैं, उनके लिए बड़ा प्रतिफल है, और मैं जानता हूं कि प्रतिफल प्रभु उन सबको देगा और सबके सामने देगा। इसलिए हमें प्रभु के वचन के लिए कभी शर्माना नहीं है, कभी अपने आप को छिपाना नहीं है, और जहां तक हमारे लिए अवसर हो हम उसके वचन की सेवा करते रहें, अपने मुंह से गवाही देते रहें, अपने चाल चलन से वचन का प्रचार करते रहें, और अपने चरित्र से प्रभु के नाम को महिमा दें। मित्रों, आज के अध्ययन के पहले आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे एज वी स्टडी टुडेज बाइबल। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर,
हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आज के इस समय में आपने बाइबल को खोलने का हमें ये अवसर दिया है कि हम इस वचन का प्रभु अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु के वचन के अध्ययन में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा की सहायता हमें मिले प्रभु, ताकि हम पूरी गंभीरता के साथ और अपने आप को प्रभु आपके चरणों में रखते हुए अपने समय को हम आपके लिए उपलब्ध करें, अपने मन को, अपने ध्यान को प्रभु आपके लिए उपलब्ध करें, ताकि वचन की शिक्षा जो हमें दी जाती प्रभु वो हमारे जीवन के अनंतकालीन आशीष के लिए हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अध्ययन के लिए जो हम इब्रानियों के पत्र में से कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु इसके द्वारा आप अपने संतों से, अपने लोगों से बातचीत करें, उनसे भी बात करें प्रभु जो सत्य के खोजी हैं, जो सचमुच में आपको जानना चाहते प्रभु। आप दया करें ताकि वो आपको प्राप्त करे और आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सके। पिता परमेश्वर, आज के इस अध्ययन को हम पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमें अपने हाथों में लें। Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that you have granted to us. Lord, we thank you for the word which is opened before us today. And as we study, Lord, we pray, give us that spiritual insight, the understanding, the strength to comprehend the deep meaning of your word, so that we may grow in you day by day, and through our life, through our daily witness, Lord, many people who are in darkness we know and come into your light. We pray, Lord, for those who are sick and weak and not the best of their health. We pray, Lord, have mercy upon them. Many people have their financial crisis, Lord, in their homes, because many of our people are getting half salary, 1/3 salary, and some of our people have lost their jobs. We pray, O Lord, thou supply their needs from the bounty of your treasure, which is being kept in glory in Jesus Christ. And we read about that in Philippians chapter 4, verse 19. We thank you, Lord, that you are so gracious to us. You touch us, lead us, and guide us. Father, Lord, we pray for this evening Bible study. O God, thou speak to us. We pray for the Methodist Church in India, our leaders, our pastors, our missionaries, our preachers, and most of all our respected Bishop Subhat C. Mandal, Madam Sudita Mandal. Lord, let your grace be upon them. Use them mightily. Thank you, Lord, for the ministry they have done in Delhi area for last 9 years, and how many churches they have constructed. We thank you, Lord, for that. Lord, bless them, Lord. Keep them in good health and protect them and help them. We pray, Lord, for all the leaders in Methodist Church. Let your grace be upon all of us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Dear friends, this study is not only for our edification, but this is for our encouragement. We are encouraged to study the Word of God, and let us study with the curiosity. The first point that we want to study today is chapter 5, verse 7. जो पहली बात आज हम देखेंगे वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, उसके 7 पद और उस 8 पद को, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। अब भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। मित्रों, यहाँ ऐसा विचार हमारे सामने दिया गया है, एक ऐसी बात हमारे सामने दी गई जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उसने दुख उठाया, तकलीफ उठाई, और उसकी जो सार्वजनिक सेवकाई है वहां पर हम इस दुखों को देखते हैं। न केवल अपने परिवार में, जहां प्रभु यीशु मसीह एक साधारण परिवार में जन्म उन्होंने लिया और वो बड़े हुए, 30 साल तक की उम्र के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपने पिता यूसुफ के साथ जो बढ़े थे उन्होंने उनकी मदद करी। और बाइबल में लिखा है कि वो अनुग्रह और ईश्वर के आत्मा के सहयोग में बढ़ते चले गए।
लेकिन जब वो 30 साल के हुए, वो सिनागोग में गए जो आराधनालय था, और वहां पर यशायाह की पुस्तक उनको दी गई, जहां उन्होंने वो भाग पढ़ा जहां लिखा है कि मैंने अपने दास को अभिषेक किया है ताकि वो कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये पढ़ा तो उसने कहा, अब ये वचन तुम्हारे अंदर पूरा हुआ है, तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। और अगर हम इन बातों को थोड़ा देखना चाहें जो हमारे बाइबल के अंदर पाया जाता है, मैं केवल हवाला आपको दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने घरों में इसको पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको पढ़ें और देखें, क्योंकि यशायाह की पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब वहां पहुंचे, सिनागोग में पहुंचे और कफरनहूम के अंदर, और वो रहने वाले थे नासरत के, तो उनको वो पवित्र शास्त्र दिया गया और वो भाग निकाला गया जो यशायाह के 61 अध्याय में पाया जाता है। Jesus went to the synagogue as he became 30 years of age, and then he was given the book of Isaiah, and he read the portion, and we find that portion in Isaiah chapter 61. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning. यहाँ लिखा है, हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसको नासरत मैनिफेस्टो कहा गया है। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदीन मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर से राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगा दूं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के वृक्ष और यहोवा के लगा हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह के शुरुआत के दिनों में जब उसने अपनी सेवा आरंभ की, सार्वजनिक सेवा आरंभ की, तो हम पाते हैं। लेकिन इन सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह को कई बार बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। 3.5 साल का जो समय प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था पिता की तरफ से, उन दिनों में उसका जीवन बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं था। वो अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे, कभी अपने प्रांत गलील में घूमते, कभी सामरिया में घूमते, सबसे ज्यादा वो घूमते रहे यहूदा के प्रांत में, यहूदिया प्रांत में, और जहां वो कठिनाई में रहते, भूखे रहते, प्यासे रहते, और लिखा है रात के समय अधिकतर वो पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते थे। और अंत में जब उसने प्रार्थना करी अपने क्रूस उठाए जाने के, चढ़ाए जाने के पहले, तो उसने क्या प्रार्थना करी, उसका वर्णन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 40 पद से। देखिए क्या लिखा है, उसके दुखों का वर्णन यहाँ दिया गया। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो
लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। Now we read about the experience Jesus went through, the hardship, the turmoil, spiritually and physically also. Luke's Gospel chapter 22 verse 40 onward. And when he came to the place, he said to them, or to his disciples, pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from the prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation. So definitely this was one of the examples that I wanted to give you, which we read here in the chapter that we are doing. So Hebrews chapter 5 verse 7 says, In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Now, what is the meaning of this? यहाँ लिखा है मित्रों 7वें पद में, यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। अब सवाल यह उठता है कि पिता ने उसको मृत्यु से क्यों नहीं बचाया? उसने प्रार्थना कर, यहाँ लिखा है कि पिता ने उसकी सुनी, विनती उसके भक्ति के कारण सुनी गई, तो यहां मृत्यु से क्यों नहीं बचाया? पिता की इच्छा। पिता की इच्छा ये थी, आरंभ से लिखा है, इसके पहले की पृथ्वी की नींव डाली जाती, मेमना वध किया जा चुका था। The word of God very clearly says that before the foundation of this earth, the Lamb was slain. So this was the will of the Lord, that he should suffer, and Jesus simply obeyed him. By obedience, he became victorious. And therefore, what we learn here is that Jesus, the Son of God, Jesus, the middle person of the Trine God, Father, Son, and Holy Spirit, he obeyed his Father, and because of his obedience, he fulfilled his Father's will. And that obedience cost him in such a way that finally he gave his life on the cross. He was obedient. मित्रों, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कभी कभी हम सोचते परमेश्वर, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये दुख, ये कठिनाई, ये बदनामी मेरे जीवन से क्यों नहीं हटता? परमेश्वर क्यों नहीं हटता? और कभी कभी जिसको सेवक हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके दास दासी हैं, परेशान हो जाते जीवन कि प्रभु इतनी तकलीफ क्यों है? और कई बार इसलिए भी प्रभु कि हमने कुछ भी नहीं करा फिर भी तकलीफ है। आज जब मैं शाम के समय उन लोगों के बारे में देख रहा था जो हमारे मोबाइल में, तो मैं दंग रह गया कि चारों तरफ करीब 70-80 हजार लोग बैठे हैं उस कोलोसियम में, उस ऑडिटोरियम में या उस खुले मैदान में, और रोम का कैसर भी है, और लोग जो प्रभु के विश्वासी थे उनको हाँक करके उस मैदान के बीच में ला करके खड़ा कर दिया गया। घुटने पे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, और तब भूखे शेरों को, बाघों को छोड़ा गया। कम से कम 100, 125, 150, और फिर धीमे धीमे करके जब आए, उन्होंने लोगों को झपट के पकड़ लिया और आधे 1 घंटे के अंदर सब खत्म हो गए।
लेकिन ये लोग प्रभु के विश्वास में इतने मजबूत थे, तल्लीन थे कि कभी भी उन्होंने खड़े होकर इससे पहले कोई शेर छोड़े जाते, बाघ छोड़े जाते, हाथ जोड़ के नहीं कहा कैसर से कि महाराज हम यीशु मसीह को छोड़ना चाहते हैं, आप हमें जीवन वरदान दे दीजिए। और अगर वो कहते तो शायद हो जाता उनके लिए, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा और उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार हैं। ये है आज्ञा पालन, यह है आज्ञा पालन। अब मित्रों, यही जवाब हमें मिल जाता दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए तकलीफ आती है, परेशानी आती है, दुख आते हैं, बदनामी आती है, जिसके लिए हमने कुछ करा नहीं है, तो हमें शांति से उसको सहने की आवश्यकता। यीशु ने कहा मत्ती सुसमाचार के 5 अध्याय के 10, 11, 12 पद में, इसलिए तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, क्योंकि इन्होंने उन नबियों को, उन प्रचारकों को, उन ईश्वर के लोगों को जो तुमसे पहले, बहुत पहले थे, इस रीति से सताया था। मित्रों, संसार में आरंभ से आज तक अंधकार और ज्योति के बीच में द्वंद्व चल रहा है, और वो द्वंद्व का जो स्वामी है वो लूसीफर है, शैतान है, जो लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है ईश्वर के लिए, उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए, उनके विश्वासियों के लिए, और ये चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा। लेकिन अंत में जब यीशु मसीह का आगमन होगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और प्रभु के लोग जो प्रभु के नाम से इस संसार में सताए जाते हैं, जिनको मारा जाता है, वो तारों के समान चमकते रहेंगे अनंत काल के लिए। लिखा है दानियेल की पुस्तक के 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि वे जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, तारों के समान अनंत काल तक चमकते रहेंगे। और ये वो प्रतिफल है प्रभु अपने लोगों को एक दिन देगा। वो अनंत काल का प्रभु है। हमें न सोचे कि बहुत देर हुई, कोई देर नहीं हो रही मित्रों। वो समय आएगा जब आपको, मुझे प्रभु उस आनंद से, प्रतिफल से आशीषित करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में साफ साफ लिखा है कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और उसके जीवन के भक्ति कारण के सुनी गई। पर किस बात के सुनी गई कि मेरे पुत्र यीशु, तुझे मृत्यु को स्वीकार करना है, इसीलिए तू भेजा गया, इसीलिए तू संसार में आया, इसलिए तूने अपने आप को खाली कर दिया। और इसलिए जब हम यीशु मसीह के इस काम को देखते हैं तो हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, उनके लिए जो नियति परमेश्वर ने ठहराई है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है संसार में। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, योग्य महायाजक है, जिसने आपके मेरे लिए दुख उठाया, वो परखा तो गया, लिखा है कि सब बातों में निष्पाप निकला, और वो योग्य है कि हमारा महायाजक नियुक्त किया जाए। दूसरी बात यहाँ लिखा है पद 9 और 10 में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मैं चाहूंगा कि आप इसके संदर्भ में एक पद आप देख लें, 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे पद को देखें क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 2 पद, मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते। अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर इस बात को समझा गया है कि जब प्रभु के बारे में हम कुछ कहते हैं तो हमें सोच समझ के कहना। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ें इसी दूसरी बात में 11 पद को देखें, लिखा है उसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि मसीह में आने के बाद भी शायद 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, या 25-30 साल हो गए, या उससे ज्यादा हो गया, हम अपने जीवन में मसीह को हमने जाना नहीं, और आत्मिक जीवन के गहरी बातों को हम समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कठिन लगती है हमें। डियर फ्रेंड्स, द मैटर दैट वी आर स्टडिंग एंड डिस्कसिंग नाउ, इट टॉक्स अबाउट द ओबीडियंस ऑफ जीसस, but disobedience of his people, of his followers,
Not all, but at least some people. And why it is so? Because the Bible says, about this we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Many of us, we know that what will be the consequences if we disobey Christ. But because of the dullness of our spiritual ears and our mind, we don't want to pay attention towards those things, and we become so much of lazy in our Christian life. Lazy in terms of not studying the Word of God. Lazy in terms of not taking our quiet time regularly. Lazy in terms of not praying regularly. And then life that is in Christ become a botheration, become a burden for many of us. But Jesus was not in that way. He was alert. प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे, वो हर वक्त चिंतित रहते थे और सजग रहते थे और सतर्क रहते थे, और उसने इन सब बातों का सामना बड़े विश्वास से करा और प्रभु ने उसको उसका प्रतिफल दिया। पिता ने उसको उसका प्रतिफल दिया और आज वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है स्वर्गीय स्थानों में, और एक दिन होगा हम सब उसको देखेंगे, वहां पर हम पहुंचाए जाएंगे। ये उसकी प्रतिज्ञा है। यूहन्ना के 14 अध्याय 1 और 2 पद में उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, किनके लिए? जो संसार के संघर्ष में जीवन में जयवंत होकर मेरे पास पहुंचाए जाएंगे, उनको मैं अपने पिता के सामने वो स्थान दूंगा जिनकी तैयारी मैं अब कर रहा हूं। मित्रों, हमें जो प्रभु के लोग हैं बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता। आज्ञा मानने का यानी कि सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण कौन? यीशु मसीह। ही rid and being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Obedience is important here, friend. If I am obedient to God, I am doing my task. Now nowadays I am studying the devotional written by Brother Bhakt Singh, and it is about the secrets of God towards a meaningful Christian life. And it talks about, today's my lesson was that he talks about our life of availability. The chapter that I was studying today, 2 Chronicle chapter 7 verse 2, and it talks about the holiness and the presence of God in his temple. And people were not able to go there because it was full with his glory. Now we are there in that. We are invited to be there all the time. And Brother Bhakt Singh says 3 things are important. Number 1, that we have given ourselves into his hands, made our life available in his hands. Number 2, he says we are trying to understand his will in our lives. And number 3, we are there to study his word daily. These are very simple things, friend, but these are the important things. आजकल मैं प्रभु के वचन में पढ़ रहा हूँ वो पुस्तक जो प्रभु के दास भक्त सिंह ने लिखी थी, और उस किताब का जो हेडिंग है वो है परमेश्वर के रहस्य बांटिए। और आज का जो पाठ मैंने देखा 21 सितंबर का, परमेश्वर के चुनाव के रहस्य, वो किनको चुनता है? जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में रखा है, उपलब्ध कर दिया है। दूसरी बात, जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, और तीसरी बात, जो उसके वचन को नियमित रूप से पढ़ते हैं। ये बहुत ही साधारण बात लगती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो हमारे मसीह जीवन का अंदर हम उसकी आशीष को पाएंगे। और यहाँ लिखा है कि उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखी। क्या हमें भी ऐसे हैं? संसार में जब दुख तकलीफ हमारे जीवन पर आते हैं तो क्या हम ईश्वर को कोसते, कहते हैं परमेश्वर मैं तो आपका अच्छा विश्वासी हूं, अब मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ गई? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं। हमें उन तकलीफों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को आनंद के साथ झेलने की आवश्यकता है। अगर हम निर्दोष हैं, अगर हम प्रभु के मर्जी में चल रहे हैं, तकलीफ आएंगी, ज्यादा आएंगी, ताकि हमारे विश्वास की परख और हमें प्रभु मजबूत करता है ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। मित्रों, ये बहुत जरूरी है इन बात को जाने समझे। इसमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमें संभालता है और अंत में वो हमें जय प्रदान करेगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं
इफिसियों के पत्र के 6वें अध्याय के 10 और 11 पद में कहते हैं कि हमारा जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, यानी वो चीज दिखती नहीं हमें, लेकिन आसमान के उन ताकतों से जो आसमानों में रहते हैं, अंधकार की ताकत है। और अगर हम मजबूत अंदर से हैं तो हम उन ताकतों पर जय प्राप्त करेंगे। तीसरी बात 11 पद और उससे आगे, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे से में भेद करने में निपुण हो गई। अब यहाँ पर इस बात को कलीसिया के लोगों के लिए लिखा गया। जो इब्री लोग थे, इब्रानी लोग थे, उनके लिए लिखा गया। जो यहूदी लोग थे उनके लिए लिखा गया, क्योंकि यहाँ व्यवस्था का वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने का वर्णन है। और यीशु मसीह क्यों महायाजक है? कि हमें एक जयवंत जीवन प्रदान करे। वाई ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ अस, वाई इन द ऑर्डर ऑफ मल्कीजेदेक, सो दैट वी बिकम a victorious Christian, a victorious follower of Jesus Christ. That is why he's praying for us. He's not only praying that our sins are forgiven, and many a time we misunderstand Jesus' this present work of being an high priest for us. We only come to him when we think that we have committed something which is sinful, which is not in accordance to his will, but that is not the only cause. He is praying for us to make us victorious and obedient. वो हमारे मसीह जीवन को जयवंत बनाना चाहता है, तभी हमारे प्रार्थना कर रहा है। His prayer, the matter for his prayer for us to his Father is not only so that our sins are forgiven, but so that we become victorious. हम उसमें जयवंत हो जा रहे हैं। लिखा है, we read here from verse 11, about this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principle of the oracles of God. You need milk, not solid food. Now, a Christian who has grown in the Lord, become mature in the Lord, need solid food. The secrets of God's wisdom, which are found in the Bible, Holy Scripture. And when we open the Bible and start studying the Bible, God is there to speak to us systematically. Dear friends, many times I wonder at God's people who have written volumes after volumes after volumes. Can I call them, and can you call them Superman, Superwoman? No. They are just like me and you. Simple people. But why they are able to see those secrets in their spiritual life? Because they devoted their much time in studying the Word of God. It is said about God's servant George Muller that he studied the Word of God, the entire Bible, 200 times on his knees. George Muller, who started an orphanage in Boston, and the tremendous work that he did, a man of faith. The faith comes by hearing, and what we hear, we hear that God exists and reward those who seek Him. That is given to us as we pay attention, as we look towards Him, and He is there to talk to us. तो यहाँ पर मित्रों बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और मैं चाहूंगा कुछ पद आपके सामने पढ़ूं, और वो पाए जाते इब्रानियों के पत्री इसी पुस्तक देखिए 10वां अध्याय और 26 से 31. I want to read the book of Hebrews again, chapter 10, verses 26 to 31. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without
mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by one who has spurned the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay," and said that the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Now, dear friend, it is very clear here for us to understand, for me to comprehend, and what is that? Before the time has come, let us judge our own lives, not others. हम बहुत से बार दूसरों को न्याय करते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं, उनको दोषी ठहराना चाहते हैं, अपने आप को ढांप देते हैं। हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल सिद्ध हैं। और यहाँ लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूंगा 26 पद से, 26-31 पद इब्रानियों का 10वां अध्याय। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना, राग का ज्वलन बाकी है जो विधर्मियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानना 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर वो ये कहता है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और यहाँ लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मित्रों, इन बातों को हम जानते हैं, ये बातें हमारे से ओझल नहीं है, हमारे सामने अस्पष्ट नहीं है, ये हमारे सामने दिख रही है, लिखा हुआ है यहाँ पर इब्रानियों के 10वें अध्याय के 26 से 31 पद में लिखा। अगर नहीं पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया, तो घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। ये घर में इस बाइबल अध्ययन के बाद उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है पर हम फिर से देखें। ये लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। परमेश्वर इसलिए का पुत्र इसलिए मरा कि हम पाप से बचाए जाएं, और उसने हमें उस पाप के दलदल से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि हम परमेश्वर के योग्य संतान ठहरे। अब हमें सतर्क रहना है और अपने ध्यान को बिल्कुल उसके तरफ लगा के रखना है ताकि हम पाप से बचे रहें। लेकिन अगर गलती से कोई बात हो जाती है तो मानने की आवश्यकता, क्योंकि वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। आगे लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, राग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वो आने वाला समय वचन में लिखा है तो होगा। कोई ये ना कहे, या हम नहीं कह सकते कि ईश्वर तो भूल गया। जी नहीं, वो नहीं भूलता, वो नहीं भूलता, क्योंकि वो हमेशा जागता है। बाइबल में लिखा है कि ना तो सोता है, ना ऊँगता है, और न भूलता है। उसके कंप्यूटर के अंदर सारी बातें फीड हैं। हमारे कंप्यूटर, हमारे टेली सिस्टम, हमारे तमाम सिस्टम फेल हो जाएंगे एक दिन, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम कभी फेल नहीं होगा, वो जीवित है। तो यहाँ लिखा है, हाँ, दंड का एक दिन भयानक बाट जोना, राग का ज्वालन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने, जब वो प्रकट होगा तो जिन्होंने उनको भेदा था, पर्ची से भेदा था, उसके हाथ और पांव में कीले ठोके थे, वो भी उसको देखेंगे और छाती पीटेंगे। परमेश्वर हम पर दया करे, हम पर दया करे। ये सब कुछ होगा। हम इस अनुभव से अपने आप को अलग ना करें। उसने जो कुछ कह दिया वो करेगा। इस संसार में मित्रों, हम बहुत सी बातें करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा और चुप हो जाते हैं। जी नहीं, हमारे एक एक कार्य का, हमारे एक एक शब्द का
जो हम कहते हैं, खास करके प्रभु के वचन के खिलाफ, उसका लेखा हमारे रखा जा रहा है। हम भूल जाएंगे, पर जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर के लेखे में जो लिखा है, एक एक बात पूरी होंगी। तो यहाँ स्पष्ट लिखा, आगे क्या लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। क्या मतलब इसका? जब तक इस संसार में हम सांस ले रहे मित्रों, हम किसी का न्याय ना करें, किसी का न्याय ना करें। और यहां पर हम असफल हो जाते हैं। खास करके हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो धर्मी लोग हैं, और वो लोग जो हैं जिनको इस काम के लिए ठहराया गया है, या वो लोग जो प्रचार करते हैं, या वो लोग जो प्रभु के वचन की सेवा करते हैं, वो दंड के योग्य नहीं। हर एक जन दंड के योग्य, हर एक जन को इस प्रभु परमेश्वर दंड के योग्य ठहराता, अगर वो पश्चाताप ना करे। चाहे हम कहीं भी हो, कुछ भी करें या कैसे भी हो, संसार में हमारा कितना भी नाम हो, या हम अपने नाम को कितना ऊंचा उठा रखते हैं, परमेश्वर के सामने हम बेपर्दा हैं। वो हमारे हर हरकत को देखता है, हर बात को जानता है। इसलिए लिखा है कि हम इस बात को जान ले अच्छे से, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और यह भी कहता है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और आगे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और इसी पत्री को अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक और चीज लिखी जो मैं हमेशा देखता हूँ, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्या लिखा है? 12 अध्याय 29 पद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। For our God is a consuming fire. We should not forget that. Our arrogancy, our disobedience, our self-glory, self-pride will be nowhere one day if I am not repenting. अगर हम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, दिन नम्र नहीं अपने आप को बनाते हैं, तो एक दिन उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और यह साफ लिखा है, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और ये लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना जो जीवित है, भयंकर बात है। लेकिन सारी बातों का न्याय यही हो जाता है जब हम पश्चाताप करते हैं, उसके सामने नम्रता से आते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभु क्षमा करता है, इसलिए तो आया दुनिया में। अगर वो नहीं आता तो हमारे लिए कोई उपाय काम नहीं देता। वो मनुष्य बन गया, उसने पिता की आज्ञा पूरी की, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने दिया। इसलिए उस लहू की वजह से हमारे पाप चाहे कितने गहरे हों, कितने भयंकर हों, और कितने ही गहरे रंग के हों, वो हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन 3 बातों के लिए जो आज हमने इब्रानियों के 5वें अध्याय से देखा। प्रभु करे कि इन बातों पर हम गौर करें और उसमें बढ़ते चले जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु कि आप हमें ऐसा जीवन दे प्रभु जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। शुद्धता का जीवन, आपके भय का जीवन, आपकी आज्ञा को मानने का जीवन और आपकी सेवा करने का जीवन। जो वचन का बीज प्रभु आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, उसको प्रभु फलवंतित करें ताकि उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन भी लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ, प्रभु के हर एक विश्वासियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि।